देखते हैं संसद में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें दो तरह की आती है। एक तो साधारण विधेयक होता है जिसमें सरकारी विधेयक और व्यक्तिगत विधेयक भी आते हैं। सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जिसको कार्यपालिका यानी सरकार के मंत्रियों द्वारा लाया जाता है, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और जब सरकारी विधेयक लाया जाता है तो उसको ऑफिशियली गजेटेड जो सरकारी गजट होता है उसमें रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बाद में उसको डालते हैं। व्यक्तिगत विधेयक भी ला सकता है। मान लो कोई संसद सदस्य है, उसको वो लगता है कि भाई कोई विशेष जो ये कानून है इसे बनना चाहिए, तो वो उसको ला सकता है सदन में, लेकिन उसे पारित करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा वो उसके बस में नहीं है। क्योंकि पारित कराने के लिए क्या चाहिए? सदन में बहुमत चाहिए, और बहुमत किसके पास है? सरकार के पास है। तो सरकार अगर चाहेगी तो पारित होगी, नहीं चाहेगी तो नहीं होगी, ठीक है। तो जितने विधेयक आते हैं, मान के चलिए कि जितने विधेयक आएंगे, जितनी विधि बनेगी, जितने कानून बनेंगे, जितने लॉ बनेंगे, वो सरकार के द्वारा ही बनते हैं, यानी सरकारी विधेयक के द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, बनते कैसे हैं? तो जैसे मान लो सरकार ने कोई विधेयक बनाना चाहा, तो विधेयक को क्या करेगा? सदन में पेश करेगा, ठीक है। प्रथम वाचन में क्या होगा? बस उसका एक नाम बता दिया जाएगा और थोड़ा सा शीर्षक के बारे में बता दिया जाएगा कि क्या है, कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन होगा, उसको कहते हैं प्रथम वाचन, ठीक है। प्रथम वाचन होता है, उसमें पेश हो गया। मेन काम कब होता है? द्वितीय वाचन में। अब द्वितीय वाचन में क्या होगा? इसमें विचार होगा, ठीक है, वाद विवाद होगा। सारे जो संसद सदस्य होंगे इस कानून को पढ़ेंगे, भाई क्या विधेयक है, कैसे है, इस पे अपना अपना राय देंगे, अपना विचार देंगे, ठीक है। अगर वहां पे ऐसा लगता है कि ये जो विधेयक है ना, इसको किसी समिति को दे देना चाहिए, ठीक है, किसी समिति को दे देना चाहिए कि इस पे विचार करे, ठीक है, तो वो समिति को दे दिया जाता है। और वो समिति का जो अध्यक्ष होगा, जैसे मान लो अगर कोई लोकसभा का अगर कोई उपाध्यक्ष है और उपाध्यक्ष भी उस समिति का मेंबर है, तो उसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ठीक है। तो उस कानून को क्या किया जाएगा? समिति को दे दी जाएगी, और वो समिति जो है उस पर क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा, उस पर गहन अध्ययन करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट फिर सदन में प्रस्तुत होगा, और वो फिर उस सदन में क्या होगा? उस पर वाद विवाद होगा, विचार होगा उस रिपोर्ट पे, ठीक है। और जब रिपोर्ट पे सारे विचार उचार हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा उसमें, ठीक है, सबको अपने अपने जितनी पार्टियां हैं सब अपना बोल लेंगी, समझ लेंगी, ठीक है। उसके बाद तृतीय वाचन होता है, और तृतीय वाचन में क्या होगा? बेसिक थोड़ा बहुत संशोधन होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत कमियों को देखा जाएगा, और मतदान होगा। और मतदान में अगर वो पास हो गया तो वो कहां चला जाएगा? राज्यसभा में, दूसरे सदन में चला जाएगा, और दूसरे सदन में भी फिर इसी तरह से चीजें होंगी, ठीक है। और दूसरे सदन से भी अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, और वो विधेयक बन जाएगा। अब समझ में आया कि राष्ट्रपति को भी क्यों रखा गया संसद में? क्योंकि संसद में इसलिए रखा गया कि राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करेगा तो वो विधेयक नहीं बन पाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो संसद में तीनों आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है एक विशेष विधेयक। विशेष विधेयक को भी लगभग इसी तरह से पास किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें धन विधेयक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। और अगर राज्यसभा के पास इसको भेज दिया गया है और राज्यसभा इसे पारित नहीं करती है, तो 14 दिन के अंदर पारित करके नहीं देती है, तो इसे राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके पास होता है। राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति हैं उनके पास नहीं होता है। तो ये थोड़ा विशेष हो जाता है, क्योंकि इस पर पूरी तरह से अधिकार किसको दे दिया गया है? लोकसभा को दे दिया गया है। तो ये थोड़ा विशेष हो जाता है। अच्छा, संविधान संशोधन को भी थोड़ा विशेष बनाया गया है, विशेष विधेयक माना गया है। क्यों माना गया है?
कुछ तो संविधान संशोधन को संसद अपने साधारण बहुमत से पास कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिस पर अगर संविधान संशोधन करना है तो उस पर विशेष बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा में, और इसके साथ ही साथ आधा से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो इसलिए इसे विशेष विधेयक माना जाता है। ठीक है, तो साधारण विधेयक में तो सिंपल है, लोकसभा राज्यसभा आएंगे कर देंगे, लेकिन थोड़ा विशेष विधेयक में थोड़ा अंतर हो जाता है पास कराने की प्रक्रिया को लेके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक क्यों विशेष विधेयक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आज की क्लास हमने ली है, अगर आपने सही से देखी है, सही से नोट्स बनाए हैं, तो इसमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। यानी सारे क्वेश्चन को आप आराम से बहुत ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं ये आपको सलाह दूंगा कि कृपया करके जब भी आप ये क्लास खत्म करें तो तुरंत इस क्वेश्चन को हल करें, लिखने का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। लिखने का अगर अभ्यास नहीं होगा तो आपके पास अथाह ज्ञान हो, अथाह आप समंदर हो ज्ञान के, लेकिन अगर आप उसको अपने कॉपी में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। वैसे जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही और मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।